सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। शिक्षकों के संदर्भ में वह कक्षा में बच्चों के साथ काम करते हुए और उसके अनुभवों से सीखते हैं। सीखने की इस प्रक्रिया में शिक्षक साथी एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखते हैं और वह उनकी कक्षा कक्ष में बच्चों के साथ काम करने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन शिक्षकों की क्षमता संवर्धन हेतु विभिन्न मंचों के माध्यम से संवाद आयोजित करता रहा है। हाल के कुछ दिनों में फाउंडेशन ने शिक्षक शिक्षा के प्रभावी मंच डेमोन्स्ट्रेशन वर्कशॉप का आयोजन करना शुरू किया है। इस वर्कशॉप में किसी स्कूल का वह शिक्षक जो अपनी कक्षा में बच्चों के सीखने के स्तर को ध्यान में रखते हुए किसी विषय में प्रभावी व समावेशी शिक्षण करता है, उसकी कक्षा प्रक्रिया के अवलोकन के लिए पंचायत के अधीन आने वाले सभी विद्यालय के विषय शिक्षकों को बुलाया जाता है। अवलोकन पश्चात सभी शिक्षक डेमो दे रहे शिक्षक को फीडबैक देते हैं और उनकी कक्षा के लिए जो उपयोगी और अनुसरण करने वाला होता है उसको साझा करते हैं। इस दौरान फाउंडेशन के संदर्भ व्यक्ति द्वारा उस शिक्षक द्वारा अध्यापन किए जा रहे विषय वस्तु से संबंधित शिक्षण शास्त्रों व गतिविधियों पर संवाद किया जाता है। संवाद की इस कड़ी में राजस्थान के सिरोही जिले में अध्यापन कर रही शिक्षिका श्रीमती अनीता जाट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओडा के गणित कक्षा का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, जिसमें 2 पंचायत ओडा और नरादरा के अधीनस्थ स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं में गणित अध्यापन कराने वाले शिक्षकों ने भाग लिया। प्राथमिक कक्षाओं में लंबे समय तक एकल शिक्षक होने के बावजूद सभी विषयों को पढ़ाने के साथ वह अपनी सह शैक्षणिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाती हैं। अनीता जी शिक्षक क्षमता संवर्धन के विभिन्न मंचों पर सक्रिय भागीदारी निभाती हैं। कक्षा कक्ष में बच्चों के सीखने से संबंधित चुनौतियों को साझा करना, बच्चे कैसे बेहतर सीखें आदि जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करती नजर आती हैं। अनीता जी की तरह वो सभी शिक्षक प्रशंसा और प्रोत्साहन के हकदार हैं जो सरकारी विद्यालयों में बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल वो जगह है जहां देश के लगभग 70% बच्चों का भविष्य टिका हुआ है और सरकारी स्कूल ही उन बच्चों के लिए एकमात्र शिक्षा का जरिया है। मेरा नाम सरिता स्वामी है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सबली में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम के रूप में कार्यरत हूँ। आज अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और गवर्नमेंट के सहयोग से एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लासरूम का आयोजन किया गया था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओडा में, जहाँ की तृतीय श्रेणी अध्यापिका अनीता कुमारी जाट ने हमें डेमो दिया। एक लाइव क्लास थी जिसमें हम सब लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उस क्लासरूम की कुछ बातें, कुछ मुख्य घटक मैं आप सब लोगों के सामने रखती हूँ। जैसे क्लास स्टार्ट हुई तो क्लासरूम स्टार्ट करने से पहले मैडम ने जो टॉपिक पढ़ा रहे थे उसकी भूमिका बांधी, जो कि अक्सर क्लासरूम में देखने को नहीं मिलता है। तो उस टॉपिक को स्टार्ट करने से, जैसे स्थानीय मान का टॉपिक था, तो स्थानीय मान की समझ से पूर्व की जो अवधारणाएं थी वो सभी को हम सब लोग सामने रखा, जिससे कि बच्चों के माध्यम से ये टॉपिक निकल के आया कि हम आज स्थानीय मान पढ़ने जा रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा लगा कि बच्चे इस चीज़ को पढ़ने के लिए रेडी हैं कि हम आज की क्लास में स्थानीय मान पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद में जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई तो क्लास में अक्सर देखने को मिलता है कि एक 1 वे क्लासरूम होता है। तो इस क्लासरूम की जो सबसे खासियत थी, इंटरैक्टिव क्लासरूम था जिसमें कि 2 वे कॉन्वर्सेशन हो रहा था। बच्चे बोल रहे थे, बच्चों के सवाल थे, मैडम के जवाब थे, मैडम के सवाल थे, बच्चों के जवाब थे। तो ये चीज़ें बहुत बढ़िया लगी। उसके बाद में TLM से ये सारा काम किया गया, TLM का प्रयोग किया गया। इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, जो कि मौखिक रूप से बोलेंगे तो हमें ये समझ नहीं आएगा, लेकिन चूँकि बच्चों ने ये पूरा सिस्टम किया इस बोर्ड के माध्यम से, तो ये एक चीज़ें बच्चों के जहन में कहीं ना कहीं बैठ गई और ये सब चीज़ें ना केवल टीचर के द्वारा की गई, बच्चों ने इसमें पूरा सहयोग किया। बच्चे घर से कुछ चीज़ें बना के लाए थे, तीली हो, बंडल हो। आज मैं गणित के संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हुई, जिसमें हमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओडा की शिक्षिका
श्रीमती अनीता कुमारी जाट से सीखने का मौका मिला। इन्होंने हमें तीली, बंडल और गट्ठर की सहायता से संख्या पर कैसे काम किया जाता है ये सिखाया। मैं इनका प्रयास बहुत अच्छा था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को छोड़ा गया तो क्या होता है कि एक रेगुलर क्लास में बच्चों को जब छोड़ा जाता है तो वो बोरियत के साथ छोड़े जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्लास में एंड की गई वो एक एक्टिविटी के साथ में की गई, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। और उसके बाद में जब बच्चे यहाँ से चले गए, उसके बाद में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के जो सहयोगी हमारे साथ में थे, उन लोगों ने इस चीज़ पर चर्चा की गई कि क्लासरूम में क्या कमी थी और क्या अच्छी बातें। तो सब साथियों ने मिलकर इस पर चर्चा की थी और जो अच्छी बातें आई हम लोग यहाँ से सीख के जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं भी अपने क्लासरूम में ये सब चीज़ें इस्तेमाल करूँगी और मैं चाहती हूँ कि ऐसी वर्कशॉप्स बार बार होती रहे, जिससे हम अपनी टीचिंग को, अपनी क्लासरूम को लोगों के